एक बार एक माँ होती है और एक बेटा होता है। बेटा 2 ही साल का होता है जब एक एक्सीडेंट में उसके पिता चल बसते हैं। एज अ सिंगल पेरेंट माँ बड़ी मुश्किलों से, बड़ी मेहनतों से बेटे को बड़ा करती है, अच्छे स्कूल में डालती है, पैसों की तंगी होने के बावजूद उसका अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराती है। फिर थोड़े टाइम बाद बच्चे की एक बहुत अच्छी जगह जॉब लग जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता है और अब समय इस तरीके से बदलता है कि जो जिम्मेदारियां पहले माँ संभाल रही थी अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए, अब वो सारी जिम्मेदारियां बच्चे पे आ रही थी, क्योंकि माँ बूढ़ी हो रही थी और बेटा जवान हो रहा था। पर बेटा इन जिम्मेवारियों को बोझ समझने लगता है। माँ की छोटी छोटी ज़रूरतों को, माँ की छोटी छोटी बीमारियों को बोझ समझने लगता है, भागने लगता है उन जिम्मेदारियों से और सोचने लगता है कि माँ की वजह से मेरी लाइफस्टाइल खराब हो रही है। मैं अपनी चीज़ों को टाइम नहीं दे पा रहा, मैं अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रहा, क्योंकि मेरी माँ को मेरी ज़रूरत है। उसकी लाइफ में माँ सिर्फ एक बोझ बन के रह जाती है। माँ कुछ भी बात कह दे तो उन पे चिल्लाने लगता है, डांटने लगता है, झगड़ने लगता है और एक रोज वो अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आता है। कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं। बेटा अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा होता है और माँ वहाँ वृद्धाश्रम में रोज बेटे को याद कर रही होती है, रोज अपनी जिंदगी में सोच रही होती है कि कहाँ मेरी परवरिश में ये गलती रही कि मेरे बेटे ने आज मुझे अपने से ही अलग कर दिया। फिर एक रोज जब बेटा ऑफिस में काम कर रहा होता है तब उसके पास वृद्धाश्रम से फोन आता है। वो उसे कहते हैं कि आपकी माँ की तबीयत काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और उनकी इच्छा है कि वो अपने बेटे से मिलना चाहती है, तो एक बार आप वृद्धाश्रम में उनसे मिलने के लिए आ जाएं। बेटा माँ से मिलने वृद्धाश्रम जाता है और बड़े ही गुस्से से माँ से बोलता है, हाँ माँ बोलो, किस लिए बुलाया है। बेटे का ये लहजा देखकर माँ और ज़्यादा टूट जाती है। बेटे से ज़्यादा कुछ कह नहीं पाती, बस इतना ही कहती है कि बेटा मेरी कुछ इच्छाएं थी जो मैं चाहती थी तू पूरी कर दे, जिसमें से एक इच्छा तूने पूरी कर दी कि तू मुझसे मिलने आ गया। कई साल हो गए थे, मैंने तेरा चेहरा तक नहीं देखा था। बेटा माँ की इस बात पर कोई जवाब नहीं देता। 2 मिनट चुप रहने के बाद माँ बेटे से कहती है, बेटा मैं तुझसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रही, हो सके तो मेरी 2-3 इच्छाएं पूरी कर देना। हो सके तो यहाँ पर एक फ्रिज रखवा देना, क्योंकि फ्रिज ना होने की वजह से गर्मियों में खाना बड़ी जल्दी खराब हो जाता था और कई रातें हमने भूखे रहकर गुजारी क्योंकि हमारे पास खाना नहीं होता था। और हो सके तो इन्वर्टर भी लगवा देना, क्योंकि लाइट जाने के बाद यहाँ इतनी गर्मी हो जाती थी कि दिन हो या रात हो दोनों निकालने मुश्किल हो जाते थे। माँ की ये बात सुनने के बाद बेटा गुस्सा होकर चिल्लाकर माँ को बोलता है कि माँ तुम इतने सालों से यहाँ पे रह रही थी, तब तुमने इस बारे में कोई बात नहीं करी और अब जब तुम्हारे जाने का समय आ गया तब तुम मेरे आगे ये सारी इच्छाएं रख रही हो। माँ बड़ी मासूमियत से जवाब देती है कि बेटा तुम मुझसे बात ही कहाँ करता था जो मैं तेरे को ये सारी बातें बताती। फिर माँ अपने बेटे को समझाती है कि बेटा बुढ़ापा जीवन की सच्चाई है और एक दिन तेरे ऊपर भी बुढ़ापा आएगा, एक दिन तू भी बूढ़ा होगा। भगवान ना करे कभी तुझे ऐसा दिन देखना पड़े, लेकिन अगर तेरे बच्चे तुझे यहाँ छोड़ जाते हैं तो मैंने जितने लाड से तेरे को बड़ा किया है मुझे पता है तू यहाँ पर एक दिन भी नहीं गुजार पाएगा, इसलिए मैं ये सारी सुविधाएं पहले ही करके जा रही हूँ। माँ की ये बात सुनते ही बेटा सोच में पड़ जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। इससे पहले बेटा माँ से कुछ भी कह पाता, माँ अपनी आखिरी सांस लेकर दम तोड़ देती है। दोस्तों जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपने माँ बाप के एफर्ट्स को भूल जाते हैं। माँ बाप हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे विशेष पूरी करते हैं, लेकिन जब हमारा समय आता है उनका ध्यान रखने का, उनके विशेष पूरी करने का, तो हम अपने कदम पीछे उठा लेते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाते हैं। दोस्तों जब तक माँ बाप आपके साथ हैं आप उनका ध्यान रखिए, उनकी विशेष को पूरा कीजिए। उन्होंने बचपन में आपकी सारी विशेष पूरी करी है, अब आपका समय है कि आप उनकी विशेष को पूरा करें, उनका ध्यान रखें। दुनिया में हर एक चीज़ है जो कमाई जा सकती है, लेकिन माँ बाप एक बार चले गए तो उनको दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए जब तक आपके माँ बाप आपके साथ हैं आप उनका ध्यान रखें, उन्हें प्यार करें, उनकी केयर करें। थैंक यू।